हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एंगल किस किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल में बहुत सारा होता है। तो हम लोग अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं तो कितना टाइप का आएगा। ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। एक होता है एक्यूट एक्यूट एंगल, ठीक। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, ये मेन 3 टाइप्स है। और जो हम लोग डेली यूज करेंगे बाद में मैथमेटिक्स में, वो ज्यादातर हम लोग कौन से यूज करते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल और एक स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं उसको, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। और लास्ट में आता है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट एंगल, इसको फुल रोटेशन भी बोलते हैं, कंप्लीट एंगल या फुल रोटेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ टाइप हो गया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल हम लोग पहले एक्यूट एंगल पढ़ेंगे। तो एक्यूट देखिए, एंगल का जो आप तो डायरेक्टली हमेशा ऐसे नहीं लिख सकते ए ओ बी। ठीक है, मेन जो नोटेशन है एंगल का वो ऐसे ही लिखा जाता है। एंगल जैसे ये एक मान लीजिए एंगल हो गया, तो इसको हम लोग क्या नोटेशन देंगे, ए ओ बी। इसको अगर ये वाला एंगल हमको बताना है तो क्या लिखेंगे, ए ओ बी। ऐसे ही लिखते हैं एंगल ए ओ बी। लेकिन हमेशा तो ऐसे हम लोग का इतना बड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं होता, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, थीटा। ये हो जाता है हम लोग का थीटा। तो एंगल का नोटेशन पहले लिख लीजिए, एंगल नोटेशन। एंगल नोटेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, एंगल नोटेशन हो जाएगा हम लोग का थीटा। ठीक है, इसको थीटा भी बोलते हैं, थीटा ही बोलते हैं। ठीक है, थीटा। ये हो गया हम लोग का एंगल नोटेशन। अब हम लोग देखेंगे कि एक्यूट एंगल क्या होगा। टाइप 1 है ये। ठीक, एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल में थीटा हम लोग जो लिखे थे, थीटा वो कहां से कहां तक बिलोंग करते हैं, 0 लेस थीटा लेस 90 डिग्री। ठीक है, इसमें हम लोग का लाई करता है एक्यूट एंगल। 0 डिग्री मतलब तो कोई लाइन ही नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री मतलब क्या है, बस पॉइंट लाइन। कोई दूसरा वाला लाइन है यहाँ पे सुपर, मतलब उसको ऊपर ही है, कोई एंगल नहीं बना रहा है। कुछ ऊपर जाएगा, इधर जाएगा या इस साइड आएगा तभी ना एंगल बनाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर ही हो गया तो कोई एंगल ही नहीं होगा, तो उस केस में उसको एक्यूट नहीं बोलते। 0 से 90 तक जब होगा तभी ये एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब लोग नंबर लाइन सिस्टम में जैसे ऐसे होता है ना, कोई नंबर मान लीजिए यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, 2 है, इधर 3 है, इधर -1 -2 -3। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है कि 1 लेस a लेस 4, तो यहाँ पे और a बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या बोल सकते हैं, a का वैल्यू क्या हो सकता है, a का वैल्यू हो सकता है 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 लेस है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, a इक्वल्स टू 2 या 3, ये तो वैल्यू हो सकता है। और अब यहाँ पे आप देखिए कि माइनस अगर होता कि -2 लेस a लेस 4, यहाँ पे फिर -3 नहीं होता, फिर सिर्फ -1 हो सकता था, 0 हो सकता था, 1 हो सकता था और 2 3, ये 1 2 3 4 5 नंबर हो सकता था। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि माइनस जब होगा, माइनस नेगेटिव, ये लेफ्ट साइड, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जो भी नंबर उधर है वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। इसका मतलब 1 लेस a लेस 4 मतलब a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो यही बस थोड़ा सा था। इसके बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि 0 लेस थीटा लेस 90 का मतलब क्या है। अगर ये पूरा एकदम नंबर लाइन मान लीजिए यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर डॉट 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 करके यहाँ पे 89, यहाँ पे 88 और यहाँ पे 90, यहाँ पे 91। इसका मतलब थीटा कहाँ तक, कहाँ से, ये जो पोर्शन है ओपन ब्रैकेट होगा यहाँ पे, और 90 भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है,
0 और 90 के बीच में कोई भी नंबर, मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 90, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है 0 और 90 डिग्री, यहाँ के बीच में कोई एक नंबर होगा, 0 भी नहीं होगा 90 भी नहीं होगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ओपन ब्रैकेट ये फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब, ठीक है, इसका मतलब ओपन है क्योंकि बाउंड्री पॉइंट जो है वो हमको इंक्लूड नहीं है कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। और एक्यूट एंगल देखने में कैसा होगा, कोई आप ड्रॉ करके देखिएगा जियोमेट्री बॉक्स के हेल्प लेकर, तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, या फिर कोई और हो गया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 45 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो कितना होगा 70 डिग्री मान लीजिए, 78, और छोटा करेंगे तो ये 30 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। तो कुछ एंगल ये सब इक्वल्स टू थीटा, थीटा इक्वल्स टू 45, थीटा इक्वल्स टू 70, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। और अगर नाम आप लोग दे रहे हैं कि ए बी सी, तो ये लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक्यूट एंगल का केस, ठीक है। अब हम लोग राइट एंगल देखते हैं, ठीक। एक्यूट एंगल के बाद आता है हम लोग का राइट एंगल, क्योंकि वहां पे हम लोग थीटा इक्वल्स टू 90 कंसिडर नहीं किए थे, वहां पे क्या था एक्यूट एंगल में 0 लेस थीटा लेस 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल होगा तब तो कुछ एंगल हम लोग नाम देंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि छोड़ देंगे। तो ये जब राइट एंगल होता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर एंगल का डायरेक्टली परपेंडिकुलर, इसको बोलता है परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये O है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, OB इज परपेंडिकुलर ऑन OB इज परपेंडिकुलर ऑन OC, या फिर OC इज परपेंडिकुलर ऑन OB। ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर साइन है, परपेंडिकुलर, ठीक, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। परपेंडिकुलर साइन इसका मतलब ये क्या, कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री बोलते हैं इसको, थीटा इक्वल्स टू 90, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल BOC या फिर एंगल COB इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको हम लोग राइट एंगल कहलाते हैं, ठीक। मतलब थीटा हम लोग है जब थीटा यहाँ पे जब इक्वल्स टू हो जाएगा, ये लेस देन का साइन है ना, ये सिर्फ लेस देन का साइन है, स्ट्रिक्टली लेस देन, मतलब 90 डिग्री नहीं हो रहा, लेकिन थीटा जब 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा वो राइट एंगल बोलते हैं उसको, ठीक। उसको फिर एक्यूट एंगल नहीं बोलते। अच्छा, राइट एंगल हो गया। इसके बाद हम लोग थीटा जब 90 से, अब हम लोग के पास है फ्री टू 180 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है जब 180 डिग्री से थीटा 360 90 डिग्री से 180 डिग्री, सॉरी हाँ 90 डिग्री से थीटा 180 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों तरफ इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बस इसके बीच में जब लाई करेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, अगर पॉइंट है यहाँ पे 91, तो डॉट 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 करके यहाँ पे 180 179 और यहाँ पे 180, तो बस यहाँ पे और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, थीटा बिलोंग्स टू 90 डिग्री 180 डिग्री ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री का हम लोग अलग नाम है। 90 डिग्री का आप लोग देख लिया अभी, राइट एंगल नाम है। 180 डिग्री का हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कब कहलाएगा, कि जब थीटा 90 और 180 के बीच में रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑब्ट्यूज एंगल का, कुछ इस टाइप का होगा, और यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री रहता है, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा होना है, और हम लोग का 180 डिग्री इधर रहता है। ये हम लोग का 180 डिग्री, ये हम लोग का कुछ 120 डिग्री होगा, हम लोग एज्यूम करते हैं, और ये हम लोग का 90 डिग्री, ठीक। कैसे समझ आ रहा है एकदम। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग नाम दे देते AOBCD, तो एंगल AOC इक्वल्स टू 120 डिग्री ऑब्ट्यूज,
ठीक है, ये एंगल जो है, या फिर इसको थीटा भी बोल सकते हो, थीटा इक्वल्स टू, थीटा कोई भी एंगल का होता है, देखिए थीटा फाई ये सब एंगल डिनोट करने के लिए होता है, थीटा फाई, ठीक है, और भी है ये सब एंगल, मेनली एंगल नोटेशन, ये सब लिख लीजिए, एंगल नोटेशन। कहीं भी आपको एंगल लिखना होगा तो डायरेक्टली ये पुट कर सकते हो, जैसे सम कर रहे हैं तो थीटा प्लस फाई लिख दिए, थीटा माइनस सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, या फिर और भी नोटेशन है, थीटा 1 ले सकते हैं, थीटा 2 ले सकते हैं, थीटा 3, ठीक है, 5 और 5 2 5 3, ऐसे करके आप लोग ले सकते हैं नोटेशन, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 90 और 180 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे अगर 180 के इक्वल हो गया तो थीटा, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 180, तो इसमें भी हम लोग डायरेक्टली ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बोल सकते, उसके लिए अलग नाम है, तो उसका क्या नाम होगा, चलिए ये देखते हैं। जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे सोर्स, हम लोग का सोर्स पॉइंट है, ये वाला सोर्स पॉइंट है, मान लीजिए ओ, इधर भी स्ट्रेट लाइन चला गया, इधर भी स्ट्रेट लाइन, और ये वाला बोल रहा है कि ओ बी ओ सी से कितना एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है, ये 180 बनाता है, और 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रेट एंगल हो गया। अब देखिए इसमें थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू परफेक्ट 180 डिग्री, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल, और हम लोग का 90 डिग्री कहाँ पे था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ये 90 डिग्री था कि एक स्ट्रेट एंगल में कितना राइट एंगल कंटेंट है, तो कितना राइट एंगल कंटेंट है, एक राइट एंगल ये वाला कंटेंट है, एक राइट एंगल ये वाला कंटेंट है, ठीक है, ये भी एक राइट एंगल होगा ना, क्योंकि 180 है, तो 180 से अगर आप 99 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, पूरा एंगल जो है ये वाला 180 है, और सिर्फ जो ये वाला लाइन है, मान लीजिए इसको ओडी नाम दे देते हैं, तो ओडी ओबी के साथ कितना एंगल बना है, 90 डिग्री, इसका मतलब जो ये वाला एंगल ओडी ओसी के साथ ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी 90 होगा, माइनस करके हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि एक स्ट्रेट एंगल में कितना राइट एंगल कंटेंट है, ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, 2 राइट एंगल, ठीक है, देख लीजिए और एक बार, देखिए ये वाला एक एंगल है, ये वाला, ये पूरा एक 180 डिग्री है, तो 2 90 डिग्री है, ठीक, स्कूल का टेस्ट पेपर में आप लोग का पूछ सकता है। अब हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद अब देखिए थीटा 90 डिग्री 180 डिग्री तक तो हो गया, 180 के बाद अब क्या होगा, जब थीटा कंसीडर लाई करेगा 180 डिग्री लेस थीटा लेस 360 हम लोग का हाईएस्ट है, एक फुल रोटेशन होता है, तो 180 और 360 के बीच में जब लाई करेगा तो यहाँ पे भी दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 180 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक। अब देखिए जब थीटा 180 डिग्री और 360 के बीच में लाई करता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्स एंगल, ठीक, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा दिखने में होता है, आप मान लीजिए यहाँ पे सोर्स था आपका, यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, ये ओ हो गया, ये ओ बी हो गया, अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं हो गया, ठीक है, या फिर एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पे सोर्स पॉइंट है, हाँ यहाँ पे कहीं हो गया, ठीक, ये वाला एंगल हम लोग का, ये ओ पॉइंट हो गया, ए ओ ए, ठीक है, तो हम लोगों का जो ये वाला एंगल है, इसको मान लीजिए हम लोग थीटा नाम दे रहा है, इसका थीटा मान लीजिए कुछ कितना होगा 180 प्लस समथिंग 30, तो 210 मान लीजिए, ठीक, 210 डिग्री, तो ये कहाँ से कितना से बड़ा है, 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, लेकिन 360 से छोटा होना पड़ेगा, 180 से बड़ा होना होगा और 360 से छोटा होना होगा, तभी हम लोग उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक, ये हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब यहाँ पे भी अगर ये 270 भी हो गया, ये कितना एंगल है, एक 90 डिग्री, एक यहाँ पे 90 डिग्री होता है, थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, ठीक है, ये भी एक 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी एक 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब 270 डिग्री, ये हम लोगों का कितना डिग्री होगा, ये 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 बार 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री, इसका मतलब ये जो फुल एंगल है यहाँ से इतना तक
ये हम लोग का है 270 डिग्री। ठीक, थोड़ा समझ में आया कि ये भी 270 डिग्री इसमें लाई कर रहे, इसका मतलब 270 डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, ये हो गया। अब देखिए थीटा अगर यहाँ पे थीटा अगर 360 डिग्री हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये लाइन था, लाइन चालू हुआ एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होके फिर यही लाइन पे आ गया, मतलब पूरा एक फुल रोटेशन हो गया। इस केस में हम लोग थीटा को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री फुल रोटेशन या फिर कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि थीटा जब 360 डिग्री हो जाएगा तो आपको ये फुल रोटेशन हो जाएगा। अब 360 डिग्री में कितना 90 डिग्री रहता है, ये तो आप बोल ही सकेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हम लोग के पास लाइन था, मान लीजिए सोर्स, ये मान लीजिए आपका एक 90 डिग्री हो गया, दूसरा इधर हो गया, इसका मतलब ये भी 90 था, ये भी 90 था, ये भी 90 था, ये भी 90, 4 90 है ना, तो इसका मतलब 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। 90 डिग्री को ही हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री इक्वल्स टू राइट एंगल। ठीक है, इसका मतलब एक फुल रोटेशन में अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि फुल रोटेशन में कितना राइट एंगल रहता है, तो 4 राइट एंगल रहता है। ठीक, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 360 हो गया तो फुल रोटेशन। तो एक बार जल्दी से पूरा रिकैप कर देते कि थीटा एक बार कहाँ है, 0 से लेकर 90, 0 से लेकर थीटा कहाँ है 90 से लेकर 180, 180 से लेकर 360। ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, ये पहले हो जाएगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, यहाँ पे क्या रिफ्लेक्स। थीटा इक्वल्स टू 90 क्या हो जाएगा, तुरंत राइट एंगल। थीटा इक्वल्स टू 180 क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। और थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री फुल रोटेशन या कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये हो गया अब लोग का एंगल का सारा टाइप्स। 6-7 के सिलेबस में इतना ही है, और बाद में हम लोग थोड़ा सा जो ये इनइक्वलिटी जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि -2 लेस ए या लेस 4 कहीं लिखा होगा, या फिर 5 लेस इक्वल्स टू ए लेस इक्वल्स टू 7 लिखा है। तो इन सब का क्या मतलब है, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और समझने का कोशिश करेंगे, और शायद कोई प्रॉब्लम से हेल्प लेकर कैसे हो रहा है। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।